हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कंपटीशन का एक बेहतरीन चैप्टर चल रहा है, एवरेज। एवरेज में बेसिक और टाइप 1 का 10 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व हो गया है। तो आज आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्रमिक संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो क्रमिक संख्याओं कहने का मतलब ऐसी संख्या श्रेणी का बोध हो रहा है जिसमें लगातार पदों का अंतर क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। लगातार पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। तो लगातार पदों का अंतर जो समान होता है उसका एवरेज क्या होता है? उसका एवरेज होता है जो सबसे छोटी संख्या रहेगा और सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के औसत ही पूरे श्रेणी के औसत को क्या करेगा? दर्शाएगा। तो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है 8 को के 11 नंबर 8 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है दोस्तों। 8 संख्याओं का एवरेज बराबर 6.5। तो क्या कह रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या भी क्या करेगा? पूरे श्रेणी के औसत को दर्शाएगा। तो पूरे श्रेणी का औसत कितना है? 6.5 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का भी एवरेज क्या हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? 6.5 ही होगा। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का एवरेज पूरे श्रेणी के औसत को दर्शाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 6.5। अगर पूरे श्रेणी का एवरेज दिया हुआ है 6.5, तो पूछ रहा है कि क्रमिक संख्या है। तो क्रमिक संख्या है मतलब लगातार पदों का अंतर क्या है? समान है। तो लगातार पदों का अंतर समान रहता है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का जो एवरेज है पूरे श्रेणी के एवरेज को क्या करेगा? दर्शाएगा। तो क्लियर है? अब 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 6.5, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का भी एवरेज क्या हो जाएगा? 6.5। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत दिया हुआ है 45। तो पांचवी संख्या क्या होगी? तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो पांचवी संख्या बराबर होगा, पांचवी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग माइनस प्रथम 4 संख्याओं का योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर एवरेज गुने टोटल नंबर हो जाएगा। एवरेज गुने टोटल नंबर, एवरेज गुने टोटल नंबर। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 46। तो क्या करें? 5 में 46 से गुना कर दिए माइनस 4 संख्याओं का योग। तो 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 45। तो 4 गुने 45 बराबर 6 25 30, 5 का 20 3 23 माइनस 45 में 4 से, तो 5 का 20, 4 का 16 2 18। तो बराबर कितना आ जाएगा? 50। यही आंसर हो जाएगा, पांचवी संख्या बराबर। क्लियर है? 13 नंबर क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या कौन सी होगी? देखिए 5 संख्या का औसत दिया हुआ है, एक संख्या निकाल दे रहा है, तो मतलब कि एगो संख्या बचेगा, 4 गो संख्या बचेगा। तो निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या कौन होगा? निकाली गई संख्या बराबर जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया है, निकाली गई संख्या इक्वल टू 5 संख्याओं का योग। तो योग करेंगे नंबर गुने, तो नंबर गुने क्या हो जाएगा? एवरेज माइनस एक संख्या निकाल दिया है तो संख्या क्या बचा? 4 गो। तो एवरेज कितना है? 25। तो गुना कर देंगे इसको एवरेज में टोटल नंबर से, तो क्या निकल जाएगा? 4 संख्याओं का योग निकल गया। 27 बचे 135 माइनस 100 बराबर कितना? 35 आंसर हो जाएगा। पांचवी संख्या कितना हो जाएगा? 35। 14 नंबर 20 संख्याओं का औसत 12 है
पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है, तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, अंतिम संख्या बराबर निकाल देंगे। 12 संख्याओं का जो औसत है 11 है, तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 गुने 11। अब अगली 7 संख्या, तो 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 7 गुने 10, औसत दिया हुआ है 10, तो 12 7 19, मतलब 19 संख्याओं का योग निकल जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे? 20 संख्याओं का योग निकाल देंगे, तो 20 गुने 12 उसमें से घटा देंगे, तो अंतिम संख्या निकल जाएगा। दोस्तों बहुत आसान है। 14 नंबर, अंतिम संख्या बराबर 20 संख्याओं का योग, तो 20 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 20 गुने 12 माइनस 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 गुने 11 और प्लस 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 7 गुने 10। देखिए 12 और 7 19, मैंने 20 संख्याओं का योग में से 19 संख्याओं का योग घटा दे रहा है, तो क्या आ जाएगा? अंतिम संख्या आ जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 12 में 11 से गुना करेंगे, तो 2 के 2 2 1 3 1 के 1 को, मैंने 12 गुने 11 132 प्लस 70 बराबर 240 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 202 बराबर 38 आंसर आ जाएगा। तो अंतिम संख्या कितना आ जाएगा? 38। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 8, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत हो जाता है 9, तो वह जोड़ी गई संख्या, तो जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगा? 7 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो 7 संख्या का योग निकल जाएगा। एक संख्या जोड़ दिया तो कितनी संख्या टोटल हो गया? तो 8 हुआ, तो 8 संख्याओं का योग निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे? दोनों को आपस में घटा देंगे, तो जोड़ी गई संख्या आ जाएगा। दोस्तों 15 नंबर, जोड़ी गई संख्या संख्या बराबर, देखिए एक संख्या जोड़ दिया तो कितनी संख्या? 8 गुने 9, तो 8 संख्याओं का योग आ गया, में से 7 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 7 गुने 8, 8 नमा 72 माइनस 56, कितना जाएगा? 16। 16 आंसर आ गया। 16 नंबर, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए समझने वाले क्वेश्चन है। 16 नंबर, 5 क्रमिक है, मतलब क्रम के अनुसार चल रहा है, एक हुआ तो 2, फिर उसके बाद 3, ऐसा। तो नहीं पता है कि कौन है 5 क्रमिक, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? n। तो इसमें भी क्या हो रहा है? ऐसी संख्या श्रेणी का बोध हो रहा है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो अगर क्रमागत पदों का अंतर समान रहेगा तो एवरेज देगा मिडिल टर्म, या फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 देगा एवरेज। तो मिडिल टर्म कौन हो जाएगा? 3 है, तो इसका कितना दिया हुआ है? मिडिल टर्म ही एवरेज को दर्शाएगा, तो एवरेज बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? n। तो क्या कह रहा है कि 7 संख्या, तो 7 संख्या कर देते हैं, 6 और 7, 6 और 7 दो को बढ़ गया। तो देखिए 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था, 5 संख्याओं का एवरेज n दिया हुआ है दोस्तों, तो कह रहा है कि 7 संख्या हो गया, दो को और जोड़ दिए तो एवरेज कौन दर्शाएगा? तो 7 हो गया, तो यहां से 3, यहां से 3, तो अब चौथा जो है, चौथा नंबर का संख्या एवरेज को दर्शाएगा, तो n से कितना ज्यादा? एक ज्यादा, क्रम है तो एकक बढ़ रहा है, 3 हुआ तो 4, तो फिर 5, तो एकक बढ़ रहा है, तो इसमें भी एक बढ़ा देंगे तो n प्लस 1, यही 7 संख्याओं का एवरेज दर्शाएगा। 7 संख्याओं का एवरेज कौन दर्शाएगा? n प्लस 1। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5, ऐसे करते करते 10 स्क्वायर का औसत कितना होगा? तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो देखते हैं कि ये क्रमिक संख्या है कि नहीं है। 16 के बाद 17, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक? 10 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक हुआ, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, तो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे।
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के वर्गों का योग। तो होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। तो सबसे पहले हम योग निकाल देते हैं दोस्तों। तो योग बराबर होगा, यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट हुआ है, तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 10, n बराबर 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुने 10 प्लस 1/6 हो गया योग। तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर, सबको हम कैलकुलेशन कर देते हैं, 10 गुने 11 अगुने 10 दूनी 20 है 21 बटा 6 अगुने एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल संख्याओं का योग में से ये वो संख्या है, कितना है संख्या 10 को, तो 10 से हम भागा मार देते हैं, तो यहाँ से यहाँ खत्म। 7 द्वितीय 6 तो बराबर 77/2, तो एवरेज आ गया 77/2। तो बराबर कितना आ जाएगा, द्वितीय 6 2 8 16 2 5 10, तो 38.5, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं था, तो इसलिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 नहीं करेंगे या मिडिल टर्म भी नहीं करेंगे, पूरा संख्या को जोड़ेंगे, उसके बाद टोटल किए हुए संख्या उससे क्या करेंगे, भागा मार देंगे। तो संख्याओं का योग होता है, अगर एक से लगातार रहेगा प्राकृतिक संख्या तो क्या होता है, उसके वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो संख्या को जोड़ दिए, उसके बाद संख्या किए हुए उससे भागा मार दिए, तो एवरेज निकल गया कितना, 38.5। 18 नंबर क्वेश्चन, 18, 1 से लेकर 39 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 हुआ विषम संख्या, 1 से स्टार्ट होगा, जो 2 से विभाजित ना हो, 1 के बाद आ जाएगा 3, उसके बाद 5, 39 तक, तो 39 भी शामिल होगा। विषम संख्याओं का एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, ये तो लगातार है दिया हुआ विषम संख्या, इसके क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा दोस्तों, समान होगा। तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 40/2 बराबर कितना, 20, यही एवरेज देगा 20 आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 11 हम सम संख्या लिखते हैं 19, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, तो पहला सम संख्या 2, तो 2 स्क्वायर, उसके बाद 4 तो 4 स्क्वायर, 6 तो 6 स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक, 11 दूनी 22 स्क्वायर, तो 22 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है, इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। सबसे पहले इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक, प्लस में 22 स्क्वायर बराबर 2 गुने 1 के स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 गुने 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 गुने 3 के स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 गुने 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पे सभी में हमको 2 स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ भी 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर, तो हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कितना 11 स्क्वायर। यहाँ से हमको पता चल रहा है यहाँ पे भी 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, तो 1 स्क्वायर बचा, 2 स्क्वायर बचा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, वैसे करते करते कितना 11 स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 से बन गया है हमको, तो ये हो जाएगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला होता है योग बराबर 2 स्क्वायर तो रहेगा ही 4, इसका फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। तो वर्गों का योग फॉर्मूला होता है दोस्तों गुने n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6
अच्छा एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम केवल संख्या है ऐसा 11 से भागा मत देंगे, तो 4 गुना एन की जगह पे यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा 11, एन बराबर 11, तो 11 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 2 गुने 11 प्लस 1 बाई 6 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। इसमें समझना है तो 4 गुने 11 गुने 12 गुने 11 दूनी 22 है, 22 है 23 बटा 6 गुने 11, तो 11 से 11 खत्म, 6 दूना 12, इसको गुना कर देंगे, 23 दूनी 46, 46 चौका 6 चौका 24, 46 में 4 से गुना कर देता है, 6 चौका 24, 4 चौका 16 2 18, तो 184 आंसर आ जाएगा 184। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे पहले हमें फार्मूला पर सेट किया, तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ा, हमको 2 स्क्वायर कॉमन लेना पड़ा, तो अभी फार्मूला पर सेट हो गया, तो n बराबर 11 हो गया, तो फार्मूला लगा दिए संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अगर एवरेज निकालना है तो के वो संख्या है 11 को, तो 11 से भागा मार दिया, कैलकुलेशन करके आंसर आ गया 184। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में था 11 लगातार, मैंने 11 तक नहीं 11 लगातार, क्वेश्चन को समझना है, एग्जाम में यही करता है, क्वेश्चन नहीं समझिएगा आप बना रहे हैं गलत आ जाएगा, ऑप्शन में भी रहेगा गलत वाला भी ऑप्शन में रहेगा, एग्जामिनर जानता है कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचेगा। वहां पे था कि 11 लगातार मैंने 11 को सम संख्या होना चाहिए, अब 20 नंबर में है 8 तक के, मैंने 8 तक के जितना सम संख्या आया उसके वर्गों का औसत, तो 8 तक के कितना सम संख्या आएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, 3 स्क्वायर नहीं सम संख्या नहीं है, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, तो वर्गों का औसत, इसको तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल संख्याओं का योग, तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 6 6 36, 8 8 64, के वो संख्या है 4 को, तो 4 से भागा, सभी को जोड़ देते हैं, 64 और 36 100 और 16 4 20, तो 120 बटा 4 बराबर कितना आ गया 30 आंसर आ गया। इस पे को हम फार्मूला पे नहीं किए क्योंकि ऐसे ही आसान लग रहा है, तो फार्मूला क्यों लगाए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो डायरेक्ट हम कर दिए, तो कितना आ गया 30 आ गया। तभी इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 चल रहा है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों।